नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर। कल हमने 85 तक क्वेश्चन देख लिए थे, वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आज 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पेन का यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। हमने कल कहा था कि कल कोई बात नहीं होगी, सीधे क्वेश्चन पे वार होगा। इसके पहले जो है एक जो लिंक था, जो कंटिन्यूटी जो थी, रेगुलरिटी जो थी, वो टूट चुकी थी, निरंतरता जो थी। लेकिन आज से आपके 2 वीडियो आएंगे, मैंने बताया था। एक तो मैराथन आएगी और एक आपका जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पॉलिटी या जियोग्राफी, और एक मैराथन में वो रहेगा जो इसमें मिसलेनियस हो सकता है ना, कोई प्रैक्टिस सेट आ सकता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो जब हम बात करेंगे कि ये कानून के समान संरक्षण, यानी कि कानून जो है सभी के लिए समान संरक्षण प्रदान करता है, इसका मतलब ये होता है, यानी कि फ्रॉम वेयर इज द फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिराइव्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। तो यहाँ पर अमेरिका से लिया गया है कानून के समान संरक्षण, इतनी बात आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, प्रस्तावना की जो स्ट्रक्चर है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की लैंग्वेज अगर भाषा कोई पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया था, ठीक है। संसदनात्मक प्रणाली जो है वो भी, वो तो आपकी ब्रिटिश से ली गई है ना, ब्रिटेन से ली गई है, जो फोर्थ ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा, बोलो। अमेरिका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है। सीधी सी बात, जब आपातकालीन की बात आए, यानी आपातकाल की बात आती है, तो हमको देखने को मिलता है जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के वीमर संविधान से जो है इसको लिया गया है। तो जो भी है आपात संबंधी जितने भी उपबंध हैं, जितने भी कानून हैं, वो 1935 के किससे लिए गए हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। कनाडा की हमने अभी बात किया था, है ना, ठीक है। शुरू से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो ध्यान रखना है, 12 सदस्य राज्यसभा के द्वारा, मतलब राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैसेज बार बार आ रहा है, लेकिन हमने कंप्लेंट किया है, फिर भी मैसेज बार बार भेज रहे हैं, क्या बताएं अब इनको। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया, ये क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्य जो है मनोनीत करता है। तो इसका जो प्रावधान है ये हमारा जो है आयरलैंड से लिया गया है, जो जहाँ से नीति निषेध तत्व लिए गए हैं, जो मेरे संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमारा जो है वर्णित है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कभी हम पेन का यूज करेंगे, कभी नहीं करेंगे। संविधान के संरक्षक के रूप में, यानी कि गार्जियन के रूप में, या हाँ गार्जियन के रूप में, प्रोटेक्शन के रूप में किसका यूज किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय की जब बात आएगी, न्यायिक पुनरावलोकन की बात आएगी, फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी, मौलिक अधिकार की बात आएगी, तो अमेरिका का नाम आता है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना का ढांचा भी वहीं से लिया गया है, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया से। मैं बार बार इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ, बार बार कहूँगा, बार बार बताऊँगा, तो शायद आपके दिमाग में, माइंड में फिट हो जाए चीज़ें। क्योंकि बात ये होती है, माइंड में फिट, पढ़ते हम बहुत कुछ हैं, पर याद हमें उतना नहीं रह जाता है। याद अगर उतना हो जाए ना, तो मैं तो कहता हूँ रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी पीछे कर दोगे, स्वामी विवेकानंद को भी पीछे कर दोगे, इतना पढ़ते हो। पर बात वो नहीं है, जैसे 100 क्वेश्चन पढ़ा, तो उसमें हमारा जो है 100 लाइन्स पढ़ी, तो कम से कम 20-25 लाइन याद होती हैं, और बाकी सभी उड़ जाती हैं, मतलब हमें याद नहीं रह पाती हैं। क्यों नहीं याद रह पाती हैं, क्योंकि हमने इसको बार बार सही से, हमने एक अटेंशन से नहीं पढ़ा है, मन से नहीं पढ़ा है, इंटरेस्ट ने नहीं पढ़ा है, फोकस से नहीं पढ़ा है,
और उस पर जब तक फोकस नहीं करोगे और जब तक एक सिंसेरिटी से नहीं पढ़ोगे कि हमको लगना चाहिए कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और जब तक ये नहीं लगेगा तब तक आप चाहे जितना पढ़ लें, चाहे कुछ भी पढ़ लें, आप अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं जितना होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो सारे ये स्रोत की मैं बात कर रहा हूँ, जार सारे क्वेश्चन हैं, इनको एप्लीकेशन एक बार और भेजना पड़ेगा। बार बार आ रहा मैसेज, बार बार वही भेज रहे हैं एक ही मैसेज। फ्रांस के संविधान से लिया गया है, इतनी बात ध्यान रखना है। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना है, ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो कहाँ से लिया गया था? कलेक्टर का जो पद है वो मेरे है इंग्लैंड से लिया गया था। अंग्रेज जो आए थे, ब्रिटिश से लिया गया था, इंग्लैंड से लिया गया था, जो हमारे देश में, जो हमारे देश पर कब्जा किए हुए थे, हम लोगों को गुलाम बनाए हुए थे, जो है उनसे ये चीज़ ली गई थी। ठीक है। विधि के समझ समता, यानी कि विधि के रूप में, किसी भी प्रकार के कानून के रूप में, विधि बनाने के रूप में सभी प्रकार की समझ उनके समझ क्षमता होगी। समता मतलब समानता प्रदान की जाएगी हर एक नागरिक को, हर एक धर्म को, हर एक संप्रदाय को, हर एक जाति के लोगों को समान विधि प्रदान की जाएगी। ये कहाँ से लिया गया है? विधि की समझ क्षमता हमारी इंग्लैंड से ली गई है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अमेरिका की मैं फिर से देखो रिवीजन करवा दे रहा हूँ। अमेरिका की जब बात आएगी तो 3 चीज़ें याद रखना है। एक न्यायिक पुनरावलोकन, एक मौलिक अधिकार, और अमेरिका से और एक चीज़ ली गई है, प्रस्तावना का ढांचा। प्रस्तावना का जो वो रंग रूप ढांचा होना चाहिए, वो प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग, ये जो भाषा है, ये भाषा वहाँ से नहीं ली गई, ये भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से। दोनों एक ही जैसे हैं, आज से अमेरिका, आज से ऑस्ट्रेलिया। तो भाषा पूछें कहाँ से लिया, तो ऑस्ट्रेलिया लास्ट में लिया, और उसमें भी लिया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। जापान से तुमको पता ही क्या लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया है? कुछ लिया गया जापान से? कमेंट में बताना। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व बताए गए। ठीक है। चलो, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन देखिएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कि फिर मैसेज आ गया, स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायालय, संघीय शासन व्यवस्था और मौलिक अधिकार, उपयोग सभी। तो हमने बताया संघीय शासन व्यवस्था जो है, मौलिक अधिकार की बात करें या निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो सीधी सी बात है, जिस स्रोत से सबसे ज़्यादा मेरे संविधान के आर्टिकल बने हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम गंभीर रूप से, जो है हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो है उसी से पड़ा होगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से पड़ा है। और इंग्लिश में पढ़ोगे तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लेफ्ट द मोस्ट सीरियस इन्फ्लुएंसेस इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से बहुत चीज़ें ली गई हैं, अभी हमने पढ़ा है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया। ठीक है। वहीं से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली गई, वहीं से संघीय व्यवस्था ली गई। ठीक है। संघात्मक जो व्यवस्था है यहाँ पर अभी संघीय शासन व्यवस्था जो थी, वो भी यहीं से ली गई थी। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लेगी? हमने बहुत चक्कर बताया है। जो भी ऑप्शन में आता है, नहीं होता है ऑप्शन में, तब भी मैं बता देता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका से है, और दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया ली गई है। ठीक है। 368 के तहत होता है संशोधन। अगर कोई साधारण संशोधन है तो हो सकता है 368 के तहत, वरना आपको अनुसूची में जो है चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो पूर्णतः माना जाता है, अगर साधारण ना हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
संविधान निर्माताओं में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो बहुत परेशान किए हैं भाई वो डाले। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो हम कहेंगे भैया एक बात बताओ, और डी ऑप्शन कह रहा है ए बी सी तीनों। तो एक बात बताओ, मौलिक अधिकार भी लिया गया, न्यायिक समीक्षा भी लगेगी, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन मतलब वही बात होती है, न्यायिक पुनरावलोकन पुनः समीक्षा की जाए बात वही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पद से हटाने की विधि भी यहीं से ली गई है। बताओ सबसे बड़ी बात देखो कि मौलिक जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है यहीं से अमेरिका से ही ली गई है। तो ए बी सी दोनों तीनों हो जाएंगे। तो अमेरिका से बहुत चीज़ ली गई। देखो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था व्यवस्था कहे, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम थे, बस लैंग्वेज तुमको घुमा दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पद से हटाने की बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें, बार बार मैं इसे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता है। मौलिक अधिकार की बात करें, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है ना, बात याद रखनी है, 22 भाग हैं संविधान के। किस हमारे संविधान में 22 भाग तो हैं, अगर वास्तव में शुरुआत में देखोगे तो 22 हैं, आज अगर देखोगे तो बढ़ चुके हैं 3, तो उसमें 25 हो गए हैं। बस इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में आपको देखने को मिलता है। भाग 20 में दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? हमको पता है कि 9वीं अनुसूची में ये सब पंचायती राज व्यवस्था से जितनी संबंधित जितनी कानून व्यवस्था है, सारी कानून व्यवस्था हमको भाग 9 में देखने को मिलती है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 100 क्वेश्चन शायद मैंने 3 वीडियोस में हमने कंप्लीट कर दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 25-30 मिनट्स की वीडियोस हैं। यानी कि आप 1.5 घंटे के अंदर 80 मिनट के अंदर 80 मिनट के अंदर, तो फिर दिक्कत हुई, 80 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आप कर डाले। वो भी जानते हो कैसे किए हो, 100 क्वेश्चन नहीं किए हो। इतनी बात ध्यान रखना, हर एक ऑप्शन को समझाया गया है, ठीक है। तो एक ऑप्शन से अगर एक क्वेश्चन निकलेगा तो 4 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, और जो पढ़ रहे हो वो भी तो क्वेश्चन है ही है, 100 तो ये है ही है, 400 क्वेश्चन और आप रख लो, इतने बताए गए हैं। कम से कम 300-400 क्वेश्चन आपको 80 मिनट में मिल रहा है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा भाई। तो आप देखिएगा, कंपेयर करिएगा सबसे, और अगर समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपकी कोई ऊपर वाला हेल्प, कोई ना कोई भेज देगा ऊपर वाला आपकी हेल्प करने के लिए। और ये दुनिया एक दूसरे को हेल्प करने से ही आगे बढ़ी है सभी दिन, एक दूसरे का विरोध करने से कभी आगे नहीं बढ़ी है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। विरोध उससे किया जाता है जिस जो विरोध के लायक हो, सबको नहीं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो विरोध उसी का करना जो विरोध के लायक हो। विरोध तब किया जाता है जब जहाँ पे गलत हो रहा हो वहाँ पे विरोध करना सही है, लेकिन सही का विरोध करना गलत होता है। इसलिए आप किसी की सहायता करेंगे, आपकी ऊपर वाला कहीं ना कहीं किसी रूप में आपकी सहायता करने के लिए कोई ना कोई किसी रूप में भेज देगा। तो हमको पूरा विश्वास है, उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छे से जो भी हमारे द्वारा बताए गई बातें हैं, जो भी पढ़ाया गया है, जो भी एक हर क्वेश्चन को समझाया गया है, अच्छे रूप से पढ़े होंगे। और आप जब भी दिक्कत लगे, प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इस चीज़ की प्रॉब्लम है, वॉइस में प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। और शेयर जितना करेंगे उतना ही हम लोगों के सामने आ सकेंगे, लोगों को और हेल्प कर सकेंगे, और लोग हमारी हेल्प कर सकेंगे। इसलिए लोगों लोग जो है ना, वो तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, लेकिन आपको वही करना है जो आपको करना चाहिए। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप हेल्प कीजिए, और जब आप हम बढ़ेंगे तो आपको बढ़ाएंगे। ये तो हमने
आज से नहीं, जन्म से हमको यही सिखाया गया है माता पिता गुरु के द्वारा कि आप भी पढ़िए और दूसरों को बढ़ाइए। ज़िंदगी यहाँ देखो, जो आया है वो जाएगा, इतना बात तो पता है ना आपको। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, कि हर दिन के बाद रात होना है, ठीक है? तो हर एक चीज़ लिमिटेड है, लिमिट के अंदर है। खुश रहिए और ज़िंदगी में सबसे पैसा उतना कमाइए जितना ज़रूरत है, ठीक है? बाकी ख्वाहिश तो किसी की नहीं पूरी हुई, इच्छाएँ तो किसी की नहीं पूरी हुई। और अपने परिवार का, अपने माता-पिता, भाई-बहन का ध्यान रखिए, ख़याल रखिए, प्यार से रहिए, खुश रहिए। सबसे बड़ी बात ज़िंदगी में खुश रहना होता है। अगर आप खुश नहीं हैं सब कुछ पा कर के, तो वो पाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो बस यही है, हमारी तो कामना यही कि सदा खुश रहिए। खुश रहना ही सब कुछ है, ठीक है? पैसा तो एक ज़रिया है खुश रहने का, मुझे पता है, बिना पैसे खुशी नहीं मिलती है, पर पैसे से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। इतनी बात आप याद रखें। गरीब बच्चा भी एक खुश रह सकता है, पर अमीर की अगर बीमारी आ गई, अमीर की कुछ दिक्कत है, तो उसके पैसा होने के बावजूद भी उसके पास खुशी नहीं है। तो खुशी अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है। तो आप उतना ही लूटिए किसी को जितना बनता हो आपको लूटना, है ना? जितना वाजिब है, जितना आपको ज़रूरत है, जितना चाहिए आपको, जितना ऊपर वाले ने कहा है, जितना ऊपर वाले ने दिया है, जितना आपको अधिकार दिया गया है, जितना आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, उतना ही करिए, ज़्यादा मत करिए। क्योंकि ज़्यादा करेंगे, आज तो कर लेंगे, पर 4 दिन बाद कहीं न कहीं ऊपर वाला वो वहाँ से निकाल लेता है, तो रहोगे बराबर ही। 2 + 2 4 ही होता है, ध्यान रखना। 2 + 2 22 नहीं होता है, कभी मत करना, ठीक है? हाँ, गणित मत लगाना भैया, ज़िंदगी में गणित मत लगाना, बाकी सब जगह लगाना। ठीक है? आज के लिए राम-राम। बहुत-बहुत आप लोगों का प्यार, आभार, सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे आशा है, उम्मीद है कि यहाँ से आगे तक आप लोग ले जाएँगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।